ज्योमेट्री, है ना। 2D अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग हाइपरबोला। यानी एनडीए वाले बच्चों आपके 8 और 8 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, स्ट्रेट लाइन प्लस कॉनिक सेक्शन। एयरफोर्स वाले बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पर, है ना। फिर हम लोग वेक्टर में प्रवेश करेंगे कल की क्लास से, वेक्टर 3D स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। फिर हम लोग कैलकुलस पर हल्ला बोलेंगे और इन्हीं दिनों कोई अच्छी सी खबर आएगी जिसमें हमें पता लगेगा कि चलो भैया हमारी ऑफलाइन कोचिंग ओपन हो गई है ना। हम भी बहुत परेशान है घर में भैया, लेकिन मेहनत पूरी है, इसकी आप टेंशन मत लेना, अलग लेवल पर ही चीजें चल रही है, ठीक है। चलिए, तो क्या है भाई हाइपरबोला, हम लोगों का किस तरीके से डील करता है, क्या होता है। तो इसके भी वही टेस्ट होते हैं, बेसिक से टेस्ट के बारे में बात कर लूं पहले हाइपरबोला के, जो आप बार बार मुझसे पूछते हैं, बेसिक कॉनिक्स की इक्वेशन के हिसाब से डिसाइड करें। तो बेसिक 2D कॉनिक्स में हमारी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यस सर जी। तो देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसकी वजह से हाइपरबोला बन जाएगा, है ना। तो ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर ट्रीटिंग दिस एज एन हाइपरबोला। तो कंडीशंस आर, पहली कि डेल क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है भैया। और डेल क्या होता था आप लोग जानते थे, एक बॉक्स के अंदर जो आपको याद कराया था, A B C D F, यहां पर H H आ गया, ठीक है। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को, ठीक है। डेल नॉट इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होना जरूरी है, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होना जरूरी है। कारण वो मैंने आपको पहले भी बताया था हर एक चैप्टर के शुरू में कि ए रिप्रेजेंट इसेंट्रिसिटी विच इज फ्रॉम कॉनिक्स इज एच स्क्वायर अपॉन ए बी, है ना। कॉनिक्स से वो एच स्क्वायर अपॉन ए बी होता है, ठीक है। तो हाइपरबोला जो होते हैं उनकी इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है, इनकी इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है। तो एच स्क्वायर अपॉन ए बी 1 से ज्यादा होती है, तो ए बी उधर खिसक गया, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी निकल के आ गया। तरीके से पूरा क्वेश्चन हो रहा है जी भैया, एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ठीक है सर जी। ये चीज हमें यहाँ से क्लियर हो गई, हटाई दीजिए आप इसको, ये भी क्लियर है। हाइपरबोला की एक बराबरी होती है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो कंडीशन किसके लिए थी, हाइपरबोला के लिए। तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा उसके बारे में उसको तब बताएंगे, अभी बस आप फिलहाल ये सुन लीजिए कि ये दो कंडीशंस के बिहाफ पर हमारा हाइपरबोला काम करता है। एक डेल नॉट इक्वल टू 0, दूसरा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ठीक है सर जी। जनरल हाइपरबोला की अगर हम बात करें, जनरल हाइपरबोला की अगर हम बात करें तो आप भी बोलोगे सर अलग ही तरीके से चीजें हो रही है, कैसे। देखिए जनरल हाइपरबोला की अगर हम बात करें तो जैसे हमें एलिप्स पता था ना, ऐसे हमें हाइपरबोला भी जनरली पता होना चाहिए। जनरल हाइपरबोला कैसे दिखते हैं सर जी, उनकी इक्वेशन कैसी होती है, जैसे एलिप्स की थी वैसे। हाँ भैया, हाइपरबोला की इक्वेशंस होती हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे अबे ये तो क्या, ये तो एलिप्स की तरह ही हो गया सर, बस बीच में वाई स्क्वायर के बीच में प्लस लगा दीजिए, एलिप्स की तरह ट्रीट होने लगेगा। नहीं भैया, इसके अंदर प्लस की ना होकर माइनस होता है। तो पहली चीज याद रखोगे, हाइपरबोला में एक कोऑर्डिनेट हमारा प्लस का लिया जाता है, एक कोऑर्डिनेट माइनस का। पहली चीज सब बच्चों को क्लियर, यस सर जी। तो एक कोऑर्डिनेट प्लस का लिया जाता है और एक कोऑर्डिनेट किसका बच्चों, माइनस का। पहली चीज सब बच्चों को क्लियर, एक कोऑर्डिनेट प्लस का, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट किसका बच्चे, माइनस का, ठीक है सर जी। बहुत अच्छे से बात पता लग गई। एलिप्स में ए किसको लेते थे, एलिप्स में ए लेते थे हम लोग जो बड़ा है ना, इसमें ए लेते हैं पॉजिटिव वाली एक्सिस के नीचे वाले। तो याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस आया क्या, पॉजिटिव एक्सिस के नीचे वाले को हम लोग ए लेंगे, नेगेटिव एक्सिस के नीचे वाले को हम लोग बी लेंगे। और ये बड़े छोटे वाला पंगा इसमें खत्म हो गया। बड़े छोटे वाला पंगा एलिप्स में होता है, एलिप्स में जो बड़ा होता है उस वाले को ए लेते हैं और जो छोटा होता है उसको बी लेते हैं, ठीक है। आपके इसके अंदर जो नेगेटिव होगा उसको बी लेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको ए लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, आगे कोई भी साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, उसके नीचे वाले को ए लिया। वाई के आगे नेगेटिव था, उसके नीचे वाले को बी ले लिया। इतनी चीज सारे के सारे बच्चों को क्लियर, यस सर जी। तो ध्यान से देखिए अब कैसे करेंगे सारे के सारे। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, क्या किया हमने, हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए हमने एक लाइन खींची, ये रही भाई, ठीक है। हमने एक लाइन खींची, ड्रॉ कर दी, ये रही लाइन, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करी, इसके बाद हमने ये भी ड्रॉ करी, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जनरली हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जनरली ड्रॉ कर दिए तो अब हम लोगों को हाइपरबोला बनाना है। हाइपरबोला बनेगा कैसे सर, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। पहले तो सेंटर की बात कर लें, जैसे सेंटर ऑफ एलिप्स निकालते थे ऐसे सेंटर ऑफ हाइपरबोला होते हैं केंद्र। कितना रख दे, 0 बन जाए 0, कितना रख दे 0 बन जाए 0, ये होता है सेंटर ऑफ हाइपरबोला 0 0, ठीक है। अब ये बताइए आप सारे के सारे बच्चे, अगर सेंटर ऑफ हाइपरबोला आपको पता लग गए हैं
ठीक है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला आपको पता लग गए तो अब आप बड़े आराम से एलिप्स तो बना लेते। एलिप्स कैसे बनता है, ऐसे करके एलिप्स बन जाता है एक्स एक्सिस पे, सबको पता है ना। ये रहा, देखना ध्यान से, बना के दिखा रहा हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये रहा जी, ये एलिप्स बन जाता है एक्स एक्सिस पे। ये कौन था, एलिप्स, है ना। हमको एलिप्स नहीं, हमको क्या बनाना है, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला कैसे बनाते हैं सारे बच्चे सुनेंगे ध्यान से, सॉरी, हाइपरबोला कैसे बनाते हैं सुनेंगे ध्यान से, देखो ध्यान से। ठीक है, क्या करेंगे, बीच में से इधर कट लगाते हैं, ये जॉइंट है ना, इसमें से कट लगाते हैं ऐसे करके, इसमें से कट लगाते हैं ऐसे करके, इसको हटा दिया, काट दिया, और इस पोर्शन को इधर उधर फोल्ड कर दिया जाता है। इस पोर्शन को, इस वाले को इधर फोल्ड कर दिया जाता है, इसको उठाओ ऐसे करके और इधर घुमा दो, इस वाले पोर्शन को उठा के इधर घुमा दो, बन गया भाई आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसे बन रहा है देख रहे हो आप सारे के सारे बच्चे, यस सर। तो हाइपरबोला ऐसे बन रहा है भाई, कैसे, ये रहा। ठीक है, ये बने जो शेप आपकी हुई, क्या बनी है भाई, हाइपरबोला। देख पा रहे हो, तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए होता, ये नहीं चाहिए होता, बस इलिप्स को अगर ऐसे जोड़ दोगे तो इलिप्स बन जाएगा, ऐसे कर दोगे तो हाइपरबोला बन जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से दोनों की दोनों शेप क्लियर। तो ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया, ठीक है, इसको हाइपरबोला बोले। तो हाइपरबोला में भी कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, पहले तो इसकी एक्सिस की बात करनी, क्योंकि ये पता होना जरूरी है। सर आपने इसको एक्स पर क्या बना दिया, क्योंकि पॉजिटिव वाला कौन था बोलो, एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाला कौन था, वाई एक्सिस। तो जो पॉजिटिव वाला होता है वही होती है एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, है ना। तो ये भी हम लोगों को पता लग गया, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला हम लोगों को पता लग गया। लीजिए भाई, आपको एक्सिस ऑफ इलिप्स, आपको एक्सिस ऑफ हाइपरबोला पता लग गया, ये हो गई एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। एक्सिस ऑफ हाइपरबोला कौन सी एक्सिस हुई, एक्स एक्सिस। कैसे पहचानोगे, जो पॉजिटिव वाला होगा ना उसी को बोलेंगे एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। अगर ये माइनस का होता, ये प्लस का होता तो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला वाई वाला बन जाता। तो इक्वेशन पूछेगा तो y इक्वल टू 0, नाम पूछेगा तो एक्स एक्सिस, सारा का सारा काम एक्स एक्सिस पर होगा। वर्टेक्स आप जानते हैं शीर्ष, है ना, तो ये वही होंगे जो हमारे इलिप्स में होते थे, a0 और माइनस a0। तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, इलिप्स वाला ही चल रहा है ना। शीर्ष तो उसमें भी a0 और माइनस a0 होते थे। यस सर जी, कोई चेंजेस नहीं आए, कुछ ज्यादा खास नहीं आया। ठीक है, फोकस की बात कर ले, फोकस भी इसका C0 और माइनस C0 रहेगा। तो फोकस में भी कोई चेंजेस नहीं आए, C0 और माइनस C0 निकल कर आ रहा है। लेकिन C निकालने का भाई इसमें से फॉर्मूला बदल गया, क्योंकि C देखो बड़ा चला गया A से, पहले C छोटा होता था ना A से, आज C बड़ा हो गया। देखो ना साफ साफ सारे के सारे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस C है, तो C बड़ा हो गया A से। तो इलिप्स के अंदर C निकालने का कोई और फॉर्मूला होता था, इसके अंदर C निकालने का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक तो ये बदलाव आया है इसके अंदर कि भाई इसमें C निकालने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना कर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, है ना। इलिप्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, क्योंकि C बड़ा होता है इससे। फिर ऑलमोस्ट सब चीजें वही निकल कर आ जाएंगी जो आपने पढ़ी थी। ये फोकस से जाने वाला कौन है, लेटस रेक्टम। ठीक है, ये फोकस से जाने वाला कौन है, लेटस रेक्टम, नाभिलम। यस सर जी, ये फोकस से जाने वाला कौन है, लेटस रेक्टम, नाभिलम। इसकी इक्वेशन वही रहेगी भैया लेटस रेक्टम की, तो वो सब आप लोग जानते हो, मुझे लग रहा है वो मेंशन भी नहीं करना चाहिए मुझे। x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, इसकी लेंथ के बारे में बात करेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, लेंथ भी वही रहेगी 2b स्क्वायर अपॉन, यानी सब कुछ इलिप्स वाला है। इसको क्या बदल गया, ए लेने का तरीका बदल गया। ए बड़े छोटे से डिसाइड नहीं हो रहा है, ए किससे डिसाइड हो रहा है, ए डिसाइड हो रहा है प्लस और माइनस से। सी निकालने का फॉर्मूला बदल गया, सी हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ।
ठीक है, क्लियर सारे के सारे बच्चों को? यस सर जी। एक्सिस हमारी पता लग गई, प्लस से डिसाइड हो रही है। शेप हमें पता लग गई कि एक्स एक्सिस पे ऐसे जोड़ोगे तो एलिप्स बन जाएगा, ऐसे घुमा दोगे तो हाइपरबोला बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो एलिप्स बन जाएगा, घुमा दोगे तो हाइपरबोला। यस सर जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सारे के सारे बच्चों को। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जैसी कोई चीज होती नहीं है इसके अंदर। वहां पे मेजर एक्सिस होती थी, इसको 2a बोलते थे, ये वाली लाइन देखो, इसी को तो मेजर एक्सिस बोलते थे। यस सर, ये वाली लाइन होती थी मेजर एक्सिस, है ना, इसी को बोलते थे दीर्घ। लिख के अंदर होती थी ये, इसमें मेजर ना बोल के इसको बोला जाता है बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोला जाता है इसको? ट्रांसवर्स एक्सिस, तिरछा अक्ष। इसकी लंबाई होती है 2a, उसी की तरह मेजर का नाम बदल के ट्रांसवर्स रख दिया। तो इसमें यहाँ पे भी पॉइंट आया करते थे, भूल गए आप लोग, यहाँ पे भी पॉइंट लेते थे हम, 0b और 0-b। हाँ भाई लेते तो थे, लेकिन अब क्या करें, अब तो नहीं ले पा रहे हैं ना, क्योंकि ये कट ही नहीं कर रहा। तो इस एक्सिस का कोई रोल होता नहीं है इसके अंदर, तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से लिया गया। और क्या नाम लिया गया बच्चे इसका? कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या नाम लिया गया इसका? कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब यहां से लेकर यहां तक का संयुग्मी अक्ष, है ना। तो इतना से इतना जो नापा गया ये निकल कर आया 2b, और इसका नाम रखा गया कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस। तो माइनर का नाम रखकर हटाकर कॉन्जुगेट, माइनर का नाम हटा के कॉन्जुगेट एक्सिस संयुग्मी अक्ष रख लिया, और मेजर का नाम हटा के ट्रांसवर्स एक्सिस तिरछा अक्ष रख लिया। साउंड नॉट क्लियर? क्या दिक्कत आ रही है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन साउंड? साउंड में कोई प्रॉब्लम है? होनी तो नहीं चाहिए यार। साउंड में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बोलिए भाई, साउंड में कोई प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है ना। ये सर जी, तो ट्रांसवर्स एक्सिस 2a लंबाई की हो गई, ये रही ट्रांसवर्स एक्सिस तिरछा अक्ष, ये कितने लंबाई का हो गया? 2a का। कॉन्जुगेट एक्सिस ये रहा, यहां से लेकर यहां तक का 2b का। कॉन्जुगेट एक्सिस हाइपरबोला को कहीं पर भी कट नहीं करती, तो पेपर में आया था एयरफोर्स में क्वेश्चन कि कॉन्जुगेट एक्सिस तिरछा अक्ष हाइपरबोला को कितने पॉइंटों पे कट करता है? हाइपरबोला वहां बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, इसको कट ही नहीं करता। ट्रांसवर्स एक्सिस कट करता है 2 पॉइंटों पर, जिनको वर्टेक्स और शीर्ष कहते हैं, है ना। लेकिन कॉन्जुगेट एक्सिस संयुग्मी अक्ष बिल्कुल भी कहीं पर भी कट नहीं करता। ठीक है सर, ये हम लोग सारे के सारे बच्चे तरीके से समझ गए। ठीक है, और फिर डायरेक्ट्रिक्स की बात निकल कर आई। हमने कहा डायरेक्ट्रिक्स के बिना भी बात नहीं बनेगी, तो डायरेक्ट्रिक्स बनाने की कोशिश चली हम लोगों की। डायरेक्ट्रिक्स ये वाली रेखा है, किससे बनाए किससे बनाए किससे बनाए, ब्लू से बना देंगे। चलो, ऐसी लाइनें खींच दी हम लोगों ने 2, जिनको हम लोग नियतांक डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइनों को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? डायरेक्ट्रिक्स नियतांक। तो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में आपको जो पता है सब वही रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी नहीं बदली, वही रहेगी। x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई सी। तो ये भैया आपका हाइपरबोला है। इसके ऊपर जनरल पॉइंट लेने हैं तो जनरल पॉइंट ले सकते हैं आप। उसमें तो लेते थे a cos थीटा और b साइन थीटा, याद है? हाँ सर जी। इसमें जनरल पॉइंट लेने का तरीका सुन लीजिए। मान लीजिए कोई भी एक लाइन जा रही है, जनरल पॉइंट लेने हैं उसको, ओरिजिन से भेजते हैं, ये रहा, सेंटर से ये लाइन टच कर रही है इसके ऊपर, हाइपरबोला के ऊपर। तो इस वाले पॉइंट के जनरल पॉइंट लेने, तो जनरल पॉइंट होते हैं इसके a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, और इसी को हम लोग इसके पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। बोलो, सारी चीजें क्लियर? तो ये आपका जनरली हाइपरबोला सब निकल कर आ गया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वही रहेगा,
इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वही रहेगा, उत्केंद्रता वही रहेगी, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाय ए, है ना। सी इस बार बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसलिए इसकी इसेंट्रिसिटी एक से ज्यादा होती है। सब कुछ इलिप्स वाला है ना, तो दोबारा एक बार देख लो क्या क्या बदलाव आते हैं इसके अंदर। फिगर में हट जाता हूँ सामने से, सुनते रहना, ठीक है। सुन लो भाई इसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। एक तो चीज बदलाव आया इसके अंदर क्या, कि इसमें एक प्लस का और एक माइनस का होता है, इलिप्स में दोनों प्लस के होते हैं। तो दूसरा बदलाव आया, जो प्लस वाला होगा उसको एक्सिस ऑफ इलिप्स माना जाता है, यानी सारा काम उस पर ही किया जाता है। और प्लस वाले के नीचे वाले को ही ए मानना है, वो भी हमें वहां बता दिया सर ने। बड़े छोटे से ए नहीं मानना, प्लस वाले के नीचे वाले को ए मानना है, और प्लस जो है उसी एक्सिस पे काम करना है, सारा का सारा काम एक्स एक्सिस पे हुआ। हाइपरबोला भी एक्स पे बना क्योंकि प्लस वाला एक्स था। ठीक है सर जी, यहाँ की सारी सारी चीजें क्लियर होने लग रही हैं। ठीक, दूसरे के बारे में बात करें। यस सर जी, वर्टेक्स वही रहेंगे A0 माइनस A0, फोकस वही रहेंगे C0 माइनस C0, उसी की तरह एलिप्स की तरह, लेकिन सी का फॉर्मूला बदल गया। एलिप्स में सी का फॉर्मूला था अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सी होंगे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें प्लस लग जाता है ना, क्योंकि भैया सी बड़ा हो गया ना, उसमें तो सी छोटा होता था एलिप्स में ए से, यहाँ पे सी बड़ा होने लग रहा है, यहाँ पे सी आपका बड़ा होने लग रहा है, ये रहा सी, ठीक है। सी बड़ा है ए से, तो सी का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फोकस, वही लेटस रेक्टम, वही नाभिलंब का इक्वेशन, सब कुछ वही। जनरल पॉइंट बदल गए, हाँ जी, ए सेक थीटा बी टेन थीटा। मेजर का नाम बदल के ट्रांसवर्स हो गया, माइनर का नाम बदल के कॉन्जुकेट हो गया, डायरेक्ट्रिक्स वही, सब कुछ वही, एरिया नहीं निकलता, खत्म कहानी भाई। अब क्या लोगे। फोकाई आकाश यादव, ये रहा C,0 और माइनस C,0 आप द फोकाई। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नहीं आकाश यादव, जो शेप बंदी नहीं होती उनका एरिया कभी नहीं होता। ये बंद ही नहीं होगा, ऐसे करके फैला चला जाएगा, फैला चला जाएगा, पैराबोला उधर से भी बंद नहीं हो पाएगा। तो जो शेप्स बंदी नहीं होती उनका एरिया कहां से निकाल पाओगे, है ना। जो शेप्स बंद होंगी उन्हीं का तो एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है सर, ये हमारा हाइपरबोला अच्छे से क्लियर हो गया। तो एक बार अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में पॉइंट देखने, तो देखो सारे के सारे बच्चे, सेंटर 0 0 सही है, सी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सही है, क्योंकि प्लस वाला सारा काम एक्स एक्सिस पे करना है, तो वर्टेक्स भी एक्स पर देखो प्लस माइनस A0, फोकस भी प्लस माइनस, लेटस रेक्टम की लेंथ कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रिसिटी सी बाय कोई दिक्कत नहीं, उत्केंद्रता, ठीक है। जनरल पॉइंट ए सेक थीटा बी टेन थीटा कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी, वही भैया हमारा इलिप्स वाला, वही इलिप्स वाला डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसेंट्रिक एंगल वही थीटा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस नाम एक्स एक्सिस, इक्वेशन वाई इक्वल टू 0, क्योंकि सारा का सारा काम एक्स पर है क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b हो गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ आपको बता दिए। बोलिए सारे के सारे बच्चों को क्लियर। अभी लिखना है या पीडीएफ से लिख लोगे बाद में, अभी लिखना है या पीडीएफ से बाद में लिख लोगे, बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं नहीं, इसका एरिया नहीं होता, बताया तो भाई, जो शेप सी बंद नहीं होती उसका एरिया कहां से हुआ। अभी लिखना है गुरुजी, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर सारे के सारे लिख लो। फिगर बना लो, फिगर बनाया नहीं बनाया ये भी बता दो, फिगर तो बना लिया होगा, लिखो जल्दी लिख लो, लिख लो जल्दी जल्दी। फिगर बनाना है, फिगर बना लिया तो
ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिगर बन गया सर जी, लिख लो भैया, फिगर बन गया तो इसको लिख लो। नहीं, जल्दी लिखो भाई, सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी लिखो, कोई घबराने की बातें नहीं है। ठीक है, पहले ये वाला पेज हो जाए तो बता देना। बट मेन पता है क्या है, मेन यही है कि भाई आपका ना ये सीन होना ज्यादा जरूरी है, ये वाला, ये फिगर समझ में आ गया तो कोई कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये रे वर्टेक्स, ये रे फोकस, ये रे लेटस रेक्टम, ये रे इनके बीच का डिस्टेंस, ये रे उनकी लंबाई, ये रे डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ तो है ही। तो फिगर से इन सब चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी आप प्रॉपर लिख लीजिए। जब ये हो जाए जल्दी से मैसेज करो मेरे को कि ये वाला पेज हो गया, ताकि मैं सेकंड वाले पेज पे जाऊं। ठीक है, जल्दी करिए। ठीक है, चले, 2D का एक एक फिगर सही से दिमाग में बैठा लिए हैं सर जी, बस फिर तो आग लगा दोगे, अब तो आग ही लगा दोगे। इस बार संडे को एक काम करें, 2D का टेस्ट रख ले एप्लीकेशन पर, बोलो। सर्कल का, पैराबोला का, एलिप्स का, हाइपरबोला का और स्ट्रेट लाइन का, बोलो। बट सिर्फ 2D के क्वेश्चंस दूंगा तो उनमें टाइम लगेगा, तो टेस्ट बड़ा करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, एक कंप्लीट टेस्ट ले लेता हूं, एक 2D का अलग से 1 घंटे का टेस्ट ले लेता हूं, जिसमें 30-40 क्वेश्चन मैथ के होंगे, बोलो। एक तो हमारा कंप्लीट टेस्ट चलेगा जो 70 वाला होता है भाई, है ना, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक हम लोग वैसे चला लेंगे। जल्दी बताइए, ये वाला हो गया, दूसरे पेज पे कर रहा हूं, रुको। चलो ठीक है, तो इस संडे ना आपके 2 टेस्ट होंगे, एक तो कंप्लीट टेस्ट होगा, ठीक है, 70 क्वेश्चन का, वो फिजिक्स और इसके इंग्लिश के ले लिए क्वेश्चंस, आ गए, फिजिक्स के ले लो सर से, ठीक है, वो रहेंगे। और आपका क्या नाम है, मैथ्स का तो वहां रहेगा रहेगा, एक सेपरेट ले लेंगे मैथ्स का, जो सिर्फ इसका होगा, ज्योमेट्री का होगा, 2D ज्योमेट्री का, 1 घंटे का टेस्ट होगा, उसमें दे देंगे कुछ 25 के आसपास क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है। हाँ हाँ। और मैं ऐसा कैसा पेंडिंग 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 कौन सा था? नहीं तो वही होगा। तो देख पाएंगे अभी तो ये दोनों है। इसका तो ये है कि ये 20 को स्टार्ट हुआ था ना, तो 20 से 20 रखते हैं, 25 कर देंगे। 20 को स्टार्ट कीजिए यहाँ पे ऐप पे, तो 20 से 20 रखते हैं। नहीं फिर वो हो जाएगा। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक। हाँ हर्ष को तो मर्ज करके लगा है ना तो। हम्म, ठीक है। ये और मैं ये कहता था कि ये संडे का टेस्ट दे देते, संडे को टेस्ट कराना ना, तो वो देखते हैं। ठीक है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये रहा भैया, सारे के सारे बच्चे दिख तो रहा है, ये रहा एक्सिस, ये बात एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो।
ठीक है भाई, चलो भाई ठीक है। एंगल, अरे बेटा ये वाला एंगल जो ये है, ये थीटा, ये एंगल, ठीक है। चलो तो इस थीटा एंगल के साथ ये बनता है 20 a sec थीटा b tan थीटा। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखना सारे के सारे। डेफिनेशन 1, यहाँ एक इसको पूरा कर लो पहले, जल्दी से पूरा करो। हाँ भाई जल्दी से पूरा करो इसको, फॉर्म भर लीजिए इसको, ये वाला सब हो जाएगा सारे पार्ट। ये वाला पेज पूरा करिए जल्दी से। ठीक है भाई, सर आज दिल्ली में स्कूल कॉलेज खुलने के ऑर्डर आ गए हैं। अगर दिल्ली में स्कूल कॉलेज खुलने के ऑर्डर आ गए तो जल्दी से एक्शन लेंगे। अगर आ गए हैं तो देखना पड़ेगा, है ना। चलिए हैं, बेटा मीटिंग चल रहा है, अभी ऑर्डर नहीं आया, जैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो सेंटर वेंटर सब बोलिए 0 0, सी बोलिए। ए तो 16 यानी 4 हो गया, बी 3 हो गया। ठीक है, यस सर जी। तो सी आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 और 9 25 का अंडर रूट 5 आ गया। वर्टेक्स सारा का सारा काम एक्स एक्सिस पर होगा, 5,0 माइनस 5,0। ठीक है, फोकस हो जाएंगे, नाभियां हो जाएंगी, सी निकल कर आएंगे। अच्छा तो वर्टेक्स है, मैंने सी लिख दिया, ए लिखेंगे। ए कितना है 4, 4,0 माइनस 4,0। ठीक है, फोकस की बात करेंगे, नाभियों की बात करेंगे, फोकस होंगे आपके 5,0 और माइनस 5,0। ठीक है, फोकस नाभियों की हम बात करेंगे, 5,0 माइनस 5,0 निकल कर आएंगे। ठीक है, यस सर जी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे, नाभि लंब की लंबाई की बात करेंगे, 2b स्क्वायर अपॉन ए निकल कर आएगा। ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी कितना है 3, तो 2 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, 2 से 4 कटा 9, 9/2 आ गया, 4.5 यूनिट। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की बात होगी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी c बाय ए। सी कितना हो गया, सी है 5, ए कितना है 4, तो 5/4 ग्रेटर देन 1 आएगी, सीधी सी बात है। जनरल पॉइंट हो गए ए सेक थीटा बी tan थीटा। ए कितना है 4, 4 सेक थीटा, और बी कितना है 3 tan थीटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब का समीकरण, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू माइनस सी, है ना। x इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू माइनस सी, तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है सर जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियतांक का समीकरण, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी। ए कितना है 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर बाई सी 16/5, और x इज इक्वल टू माइनस 16/5। ठीक है, इसेंट्रिक एंगल थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ से आके। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, तो सारा काम एक्स एक्सिस पे था, नाम एक्स एक्सिस, लेकिन उसने इक्वेशन पूछी थी तो y इक्वल टू
0, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2 है 4 दूनी 8, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2 भी 3 दूनी 6। ठीक है, तो सारा का सारा काम इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। जैसे इसकी डेफिनेशन थी इलिप्स की, वैसी कुछ ना कुछ इसकी डेफिनेशन मिलती जुलती डेफिनेशन है इससे। ठीक है, ध्यान से देखिए सारे के सारे। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर हम सेंटर के बारे में बात करें, यह सेंटर, यस सर जी, हम सेंटर के बारे में बात करें, सेंटर कितना है 0 0। ठीक है सर जी। ये हम वर्टेक्स के बारे में बात करें, वर्टेक्स 2 के बारे में बात करें। ठीक है, जो भी होगा हमारा। ठीक है, ये तो हमारे इलिप्स की कहानी थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की डेफिनेशन देखिए सारे के सारे बच्चे, है ना। हाइपरबोला की अलग डेफिनेशन होती है। देखो सारे बच्चे ध्यान से, हाइपरबोला की डेफिनेशन। हाइपरबोला क्या कहता है, हाइपरबोला कहता है यहां से यहां तक का वर्टेक्स, ठीक है, यहां से यहां तक का वर्टेक्स ड्रॉ कर दिया। यस सर जी। यहां पे हमारा सेंटर आ गया 0 0। ठीक है, ये वर्टेक्स 1 आ गए, ये वर्टेक्स 2 आ गए। ठीक है, वर्टेक्स 1 आ गए और वर्टेक्स 2 आ गए। ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो वर्टेक्स 1 हमारे आएंगे निकल कर a,0, वर्टेक्स 2 आएंगे -a,0। हाइपरबोला क्या कहता है, ये कहता है मेरे ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, फोकस भी पता है हमको, c,0 और -c,0। ये कहता है हमारे ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हमारे ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी ले लो, यहां ले लेते हैं। इसका डिस्टेंस फोकस से निकालिए, उसका डिस्टेंस फोकस से निकालिए, दोनों फोकस से उसका डिस्टेंस निकालिए। कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो वो पॉइंट ले लिया हम लोगों ने P। यस सर, P एक पॉइंट ले लिया, है ना। उसका डिस्टेंस दोनों फोकस से निकालिए। ठीक है, तो P पॉइंट ले लिया, उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस निकाला, PF1 और PF2 निकल कर आया। तो उनके डिस्टेंस का डिफरेंस 2a के बराबर होता है, याद रखना। इलिप्स में सम 2a के बराबर होता था, इसमें डिस्टेंस का डिफरेंस 2a के बराबर होता है, याद रहेगा। यस सर जी, है ना। उन दोनों में, इलिप्स में दोनों का सम 2a के बराबर होता था, इनमें दोनों का डिफरेंस 2a के बराबर होता है, इनमें दोनों का डिफरेंस 2a के बराबर होता है। हाइपरबोला कहता है मेरे ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों फोकस से दूरी निकाल लो, उनका डिफरेंस 2a के बराबर होगा। इलिप्स में सम 2a के बराबर होता है, इसमें डिफरेंस 2a के बराबर होता है बच्चे। ठीक है, यस सर जी। जब पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी, यानी सॉरी, जब हाइपरबोला की एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी तब, यानी जब हाइपरबोला हमारा x पे ना बन के कहां बनने लगेगा, y पे, तो वो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है ना, वो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से कैसे, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब हाइपरबोला y, हाइपरबोला y एक्सिस पे भी बन सकता है। यस सर जी, लो, तो सारा का सारा काम बच्चे फिर y एक्सिस पे होने लगेगा, सारा का सारा काम y एक्सिस पर होने लगेगा। ये रहा, सारा का सारा काम y एक्सिस पे होने लगेगा। यस सर जी, ठीक है, सारा का सारा काम y एक्सिस पर होने लगेगा। ये रहा आपके सामने। ठीक, तो जो सब काम होगा वो सारा x वाला शिफ्ट होके y पे हो जाएगा, और जो भी पॉजिटिव वाला होता है उसके नीचे वाले को a लेते हैं। तो देखो सारे के सारे सेंटर वही रहेंगे y पर, सी वही रहेगा, वर्टेक्स x पे ना लेके y पे चला जाएगा, 0,a और 0,-a। ठीक है सर जी, फोकस भी x पे ना होके y पे चलेगा, ये वही रहेगा, ये वही रहेगा। जनरल पॉइंट बदल जाते हैं, a sec और b tan की जगह a cot और b cosec हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटस रेक्टम की इक्वेशन x की जगह y हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की भी x की जगह y हो जाएगी, इक्वेशन y एक्सिस हो जाएगी। देखो
और बाकी सब वही रहेगा, यानी कुछ भी नहीं बदला। आपका सारा का सारा काम जो एक्स पे होना था वो कहाँ चला गया, वाई पे चला गया। इसको फिल कर लेते हैं। ये देखिए, हम पॉजिटिव वाले को ए लेंगे। पॉजिटिव वाला ए कौन है, 9 है ना, तो ए हो गया 3। और बी को लेंगे नेगेटिव वाला, 4 का स्क्वायर 16, 4, और सारा का सारा काम वाई एक्सिस पे। सी निकालने, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आ गए, सेंटर 0 0, सी 5 आया, वर्टेक्स शीर्ष, सारा काम वाई एक्सिस पे 0 कॉमा प्लस माइनस है, सारा काम फोकस पे 0 कॉमा प्लस माइनस सी वाई पर। लेटर रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी कितना, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32/5, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हो गई सी बाई, उत्केंद्रता हो गई सी बाई, ठीक है। तो सी कितनी निकल कर आ गया, सी बाई सी कितना निकल कर आ गया, 5/3, ठीक है। जनरल पॉइंट ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला पे सामान्य बिंदु, ठीक है। बी कॉट थीटा जो भी हमारे हैं, बी कॉट थीटा ए कोसेक थीटा, 4 कॉट थीटा और 3 कोसेक थीटा। यस सर जी। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए का स्क्वायर, ए कितना था भाई हमारा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में सी। इसेंट्रिक एंगल वो थीटा ही रहेगा, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं है। इक्वेशन ऑफ एक्स से डिसाइड हो गया था, वाई एक्सिस पे सारा काम होना था, क्योंकि पॉजिटिव वाला वाई पे था, उसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0, ट्रांसवर्स एक्स इज 2a, कॉन्जुगेट एक्स इज 2b। ए 3 था, 3 दूनी 6, बी 4 था, 4 दूनी 8। तो लीजिए भैया, सारी की सारी कहानी खत्म। यानी एक्स पे बने वाई पे बने कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई से भी कर्व पे ले सकते हैं, ठीक है, कोई से भी कर्व पर ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, कोचिंग भी खुल गई ना। हम्म। ठीक है भाई। यस सर जी। तो हाइपरबोला में इतना कुछ है ही नहीं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व जिसका डिस्टेंस का डिफरेंस 0 10 और 0 -10 से हमेशा 16 आता है। कौन है, हाइपरबोला ही तो है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। चीजें जाएंगी ऐसे करके। ठीक है, ध्यान से देखो सारे के सारे बच्चे। ठीक है, तो इसके फोकस होंगे कहां पर, यहां पर सर जी। 0 -10 और 0 10, तभी तो फोकस से कह रहा है कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, इनका डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है।
इलिप्स के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, उनका डिस्टेंस का डिफरेंस यहां से सेम आ रहा है। कोई भी पॉइंट ले लिया, ये रहा P है ना, तो फोकस ही है भैया, हमें तो पता ही चल गया, उसने बताया भी नहीं। कह रहा है कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस कर्व के ऊपर, उन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस यहां से सेम आ रहा है, तो PF2 माइनस PF1 हमेशा 10 आ रहा है, तो हमको पता है ये हाइपरबोला है क्योंकि उनका डिफरेंस उसी में सेम आता है। और हाइपरबोला भी y पे बना है, वो फोकस ने बता दिया 0 10 और 0 -10। ठीक है, तो हमें सेंटर पता लग जाएंगे। यस सर जी, मिड पॉइंट लगा लीजिए आप, सेंटर पता लग जाएंगे। कितना है भाई 0 0 0 -10 और 10 0, सेंटर है 0 0। ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा 16 यूनिट बोल रहा है, डिस्टेंस हमेशा 16 यूनिट आता है, तो हमें पता है वो डिस्टेंस का डिफरेंस 2a होता है। 2a कितने के बराबर आता है 16 यूनिट के, तो a आ गया 8। ये फोकस है 0, C, ये 0 -C, 0, C और 0, -C, यहां से C भी पता लगने लग रहा है। C कितना आ गया हमारे पास 10। B निकाल लेंगे, हाँ सर जी, C² = A² + B²। 100 में से 64 गए, 36 का √6 आ गया, तो B आ गया, C आ गया, A आ गया। यस सर जी, क्लियर है, B C A तीनों आ गए, है ना। B C A तीनों के तीनों हमारे पास आने लग रहे हैं। B भी है, C भी है, A भी है। यस सर जी, B C A तीनों के तीनों आ गए। ठीक है सर जी, B भी है, C भी है, A भी है। ठीक है, B भी है, C भी है और A भी है। यस सर जी, सारे के सारे बच्चों को क्लियर। B भी है, C भी है और A भी है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। ठीक है, यस सर जी, क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सेंटर तो 0 0 हो गए, तो x² और y², प्लस का कौन आएगा? तो प्लस का y आएगा, क्योंकि हाइपरबोला y पे बना है, फोकस से पहचान लिया, तो x का नेगेटिव आएगा। प्लस वाले के नीचे a आता है, a कितना 8 का स्क्वायर 64, माइनस वाले के नीचे b आता है, b है 6 का स्क्वायर 36। ये रहा भैया आंसर, -x² बटा 36 प्लस y² बटे 64 = 1। -x² बटे 36 प्लस y² बटे 64 = 1। क्लियर? यस सर जी, ठीक है, यस सर जी, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, एक हाइपरबोला के फोकस दे रखे हैं 6 5 और -4,5। ऐसे रफली डायग्राम बना रहे हैं थोड़ा सा आइडिया के लिए। x का 6 यहाँ होगा, y का 5 इधर होगा, तो यहाँ मान लेना है 6,5। x का -4 इधर होगा, y का 5 इधर होगा, ये रहा। तो ये दोनों के फोकस हैं भाई, फोकस है तो ये एक्सिस हो गई हमारी। ठीक है, 6,5 और -4,5 ये हमारे पॉइंट हो गए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इन पर। ठीक है, ये फोकस हो गए, फोकस हो गए तो मिड पॉइंट से सेंटर निकल जाएगा। यस सर जी, सेंटर यहाँ निकल कर आएगा। 6 में से 4 गए, 2 2/1 आया, 5 में से 5 गए, 10 10/5 5, ये सेंटर आ गए। सेंटर ऐसे आ गए तो हमें वर्टेक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसेंट्रिसिटी दे ही रखी है भैया हमको, तो हमने एक काम किया, हमने ऐसे करके फिगर बना लिया रफली सा। सेंटर ये है ना, ठीक है, फिगर बना लिया, ये रहा। ठीक है, तो फोकस से फोकस की दूरी 2c होती है, आपको पता भी है। फोकस से फोकस की दूरी 2c होती है ना। यस सर जी, तो 2c दे दिया, 2c डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 5 में से 5 गए 0, 10, c आ गया 5, c 5 आ गया। इसेंट्रिसिटी दे रखी है 5/4, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a।
तो 5/4 इज इक्वल टू सी कितना हो गया 5/, 5 से 5 कैंसिल, ए आ गया 4, ए 4 आ गया, सी 5 आ गया, 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 बी निकाल लें, बी 25 में से 16 गए, बी आ गया 3। अब कर लो भाई इक्वेशन, सारा का सारा काम एक्स एक्सिस पर हो रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, तो एक्स बनाएंगे, वाई बनाएंगे और वाई वाले को नेगेटिव बनाएंगे, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सारा काम हो रहा है। एक्स वाले के नीचे ए लिखेंगे, ए कितना है भाई 4 का स्क्वायर 16, वाई वाले के नीचे बी लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, और सेंटर यहाँ पर सेंटर है 1 5, 1 का साइन चेंज करा, 5 का साइन चेंज करा, ये रहा। तो x माइनस 1 का 16, y माइनस 5 का 9 इक्वल टू 1, ए आंसर इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये एनडीए में आते हैं, एयरफोर्स वालों के नहीं आते, है ना। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए भाई, अब की बार हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हाइपरबोला की इक्वेशन बनाने में सक्षम है। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर जी। द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला अभी बता देंगे। 16 को क्या लिखेंगे भाई, नीचे 1/4 का स्क्वायर, एयरफोर्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है, आया तो एनडीए में भी है। 9 को लिखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर जी। तो x के नीचे वाले को a कंसीडर करेंगे, a हो गया 1/4, b हो गया 1/3, c निकाल लेंगे, c निकल कर आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 इधर ये इधर, 16 और 9 25 का अंडर रूट 5, 144 का 12। इसेंट्रिसिटी होती है c बाय a, c हो गया 5/12, a हो गया 1/4, 4 ऊपर चला गया, 4 से 12 कटा, 5/3 आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग लेटस रेक्टम, नाभिलम, नाभिलम की लंबाई बोलिए 2b स्क्वायर अपॉन ए, कितने के बराबर है 8 के, एंड इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी होती है c बाय ए, वो कितने के बराबर है 3/√5 के। ठीक है, वही काम करते हैं भैया, क्योंकि रेशियो लेना पड़ेगा, के लगाते हैं, b निकाल लेते हैं, 9 में से 5 गए, 4 के का स्क्वायर यानी b2 के आ गया, रोक देते हैं इसमें 2, b का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, a कितना है √5 के, बराबर कितने के 8 के से k कैंसिल, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, k आ गया √5, के √5 आ गया तो वैल्यू निकल गई, a आ गया √5 की √5 से करीब 5, b आ गया 2√5। ठीक है, इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस v स्क्वायर अपॉन 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बटे 25 माइनस वाई स्क्वायर बटे 20 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर जी, बहुत बढ़िया। एक ये बहुत पढ़ना जरूरी है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला क्या होता है सुन लीजिए। मान लीजिए एक हाइपरबोला है, ये रहा, ठीक है, मैंने एक हाइपरबोला लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मैंने एक हाइपरबोला लिया। ठीक है, यस सर जी। तो यहाँ पे ए कौन है भाई 4, बी कौन है 3, सी बोलना अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 16 9 25 का अंडर रूट 5, इसेंट्रिसिटी बोलना इसकी सी बाय 5/4 हो गया। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये क्या होता है सर जी? कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होता है भाई, ध्यान से देखेंगे आप सारे के सारे बच्चे।
इनको एक्सचेंज कर देते हैं, इसको और इसको, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, समझ गए ना। तो ये हमसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अगर e एंड e डैश आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट देन 1 अपॉन ई स्क्वायर एंड ई डैश का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यस सर जी। तो हाइपरबोला हमने लिया एक्स स्क्वायर बटे 16 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1। इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की हम लोग जो इक्वेशन लेंगे, ठीक है, इसी से बना लो। याद रखने का तरीका सिंपल सा ही है, आप इस तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, उस तरफ मत करना, उसको इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। तो इधर कर दो माइनस की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इज इक्वल टू 1। सेम रहता है, बस हम लोग क्या करते हैं, साइन की चेंजिंग कर देते हैं। ऐसा समझ लो, मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दिया और माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, एक ही बात है, निकल के आगे जो भी है। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इसका ये कितना है, पॉजिटिव वाले को ए लेंगे, बी 3 हो गया, इसकी इसेंट्रिसिटी को ई डैश ले लेंगे, हो जाएगा सी बाय ए। ठीक है, सी तो वही निकल कर आएगा 5, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी सी बाय ए, ये आ गया। दोनों की अलग अलग इसेंट्रिसिटी आ गई। हाइपरबोला की आई 5/4, उसके कॉन्जुगेट की आई 5/3। तो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर पूछ रहा है कितना होगा। ई की वैल्यू हो गई 5/4, तो ये हो गया 25/16। ई डैश का स्क्वायर हो गया 25/9, 16 और 9 25/25, आंसर आ गया 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन। अरे ऑप्शन ही गलत लिखे हुए थे, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ भैया, 1 इज द राइट आंसर। कोई हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट की हाइपरबोला की अगर इसेंट्रिसिटी निकालें और उनका स्क्वायर रेसिप्रोकल करके जोड़ें तो आंसर 1 आएगा। ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लास्ट है और फिर ये खत्म है हमारा, एक टेंजेंट की इक्वेशन और फिर खत्म। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, यहां सुनिए आप। ठीक है, जनरली जो आपके हाइपरबोला होते थे वो ऐसे दिखते थे। जनरली जो आपके हाइपरबोला होते थे वो ऐसे दिखते थे, कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा। अगर ए और बी दोनों को आर कर दें, ए और बी दोनों को आर कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर यहां चला जाएगा। यस सर जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यहां चला जाएगा। इसी हाइपरबोला को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, इसी हाइपरबोला को बोलते हैं, सॉरी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला होते हैं जिनके जिनके क्या भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला होते हैं जिनके ए और बी दोनों सेम होते हैं, ये और दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं तो आर आर मान लिया उधर चला गया, ऐसे दिखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनकी इसेंट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसेंट्रिसिटी होती है सी बाय ए। ठीक है, सी होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी दोनों आर आर हैं तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया √2r, नीचे एक खुद आर है तो आर से आर कैंसिल, आंसर आया √2। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कितनी होती है भाई, √2। तो याद रखना ये फिक्स फैक्ट है। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दुनिया पूछेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, आप क्या बोलोगे, √2 खत्म कहानी। √2 इसका एक ही क्वेश्चन आया पेपर में अब तक, मैं दिखाया था। एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी तो पूछी गई है खूब, कितनी होती है, √2, ये पूछी गई है एग्जाम में आपसे, है ना। और क्या है भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, एक मिनट को, एक था क्वेश्चन रियल ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आयोटा वाला,
ये रहा, पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन कि रियल ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आयोटा 1 को रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है। हमने कहा देखो इधर जेड स्क्वायर आपको पढ़ा रखा है, अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। ठीक है, उसमें से भी माइनस आयोटा कर दे रहा है, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा, यहाँ भी आयोटा कर दिया, इसमें से रियल पार्ट ले रहा है, रियल पार्ट तो यही है ना, तो इसका रियल पार्ट आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितने के बराबर 1 के। इस 1 को नीचे ले जाके ऐसे लिख सकते हो, हाँ सर जी ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्योंकि ए और बी दोनों सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का हाइपरबोला, लेकिन ए और बी दोनों सेम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन ऑप्शन में हाइपरबोला दे रखा है। ठीक है, इससे काम चला लेंगे, है ना, हाइपरबोला का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है बच्चा पार्टी। और आज का अंतिम कंसेप्ट टेंजेंट का, बस इसको याद रखना है, इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आए और ना ही शायद कभी बनता है, बस फैक्ट याद रखना है। एलिप्स में भी याद रखा था, है ना, यहाँ पे भी याद रखना है। क्या, अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और यहाँ पे बेटे हाइपरबोला बने हुए हैं, यस सर जी, और टेंजेंट ऐसे छू के निकल रही है, टेंजेंट यहाँ से छू के निकल रही है, यस सर जी, ठीक है सर जी, क्लियर है। यस सर, टेंजेंट हमारे छू के निकल रही है, तो ये जो हाइपरबोला है हमारा कौन सा था, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो टेंजेंट है हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी सिर्फ फॉर्मूला और वो भी पूछा गया नेवी के पेपर में। एनडीए में तो मैंने एलिप्स का भी बोल दिया, नहीं पूछा गया, एयरफोर्स में एलिप्स का पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नेवी के अंदर क्वेश्चन भी आया, वो भी आया, मैंने करा दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सी की वैल्यू पूछी गई है, तो याद आ गई ना, सी की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस। तो मैं एक साथ तीनों लिख दूं, अगर पैराबोला है, परवलय है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, टेंजेंट की एक साथ ही लिख देता ना, और हाइपरबोला है, अतिपरवल है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अगर हमारी शेप्स है सारी की सारी दिख रही है, और इन सभी के ऊपर अगर एक लाइन टेंजेंट की तरह काम कर रही है, टेंजेंट है y बराबर एम एक्स प्लस सी सभी के ऊपर, तो सब में रिलेशन क्या होगा, सब में रिलेशन क्या होगा भाई, ध्यान से देखिए सारे के सारे बच्चे, दोनों पैराबोला में अलग अलग रिलेशन होता है ना, हाँ सर जी, क्या रिलेशन होता है भाई दोनों पैराबोला में, इसमें होता है, इस वाले में c इज इक्वल टू ए बाय एम, है ना, a बराबर सी एम, अरविंद केजरीवाल वाला, इसमें c इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, ठीक है, सर्कल में होता है मॉडुलस c इज, वही मॉडुलस हटा के प्लस माइनस लिख दो, c इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, सब पढ़ा रखा है, जाके चेक करना, इसका तो आज ही पढ़ा, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका भी अभी अभी पढ़ा, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भैया ये रहा हमारा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ये सारे कॉनिक्स एम के ऊपर टेंजेंट, ये इस वाले पैराबोला के ऊपर, ये इस वाले पैराबोला के ऊपर, ये इस वाले एलिप्स सर्कल के ऊपर, ये इस वाले एलिप्स के ऊपर, ये इस वाले हाइपरबोला के ऊपर। तो ये सारे फैक्ट याद रखोगे एयरफोर्स वाले जनरली, क्योंकि है ना एनडीए में ये याद रखा है, मैंने करा भी दिए क्वेश्चन, ये तो भैया पूछे ना पूछे, एयरफोर्स में इन सब के ऊपर से एक एक फॉर्मूला पूछा गया, नेवी में यहाँ तक के क्वेश्चन आ रखे हैं, उसका सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया, क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, चलो लेट्स एंड द क्लास, हाइपरबोला खत्म, बहुत घटिया बहुत खत्म कंसेप्ट था, ज्यादा कुछ बनता नहीं है ना, एलिप्स इतना सब कुछ निपटा देता है, तो अगर पेपर में कुछ आता है तो आप इतना ही पढ़ के जाएं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। एयरफोर्स वालों स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला एलिप्स इनको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा दिया उतना ही पढ़ के जाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनडी वाले बस पीवाईक्यू करेंगे और कुछ नहीं, खत्म हमारा पैकअप, हमारे 8 के 8 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के, 8 के 8 क्वेश्चन कॉनिक्स के हमारी मुट्ठी में, कोई नहीं हिलने देगा इन्हें, अब फिक्स हो गए, 16 के 16 नंबर आने, हर किसी के 16 में से 16 आने एनडीए में। एयरफोर्स में 3-4 क्वेश्चन जो ये होंगे
एक भी नहीं हिलेगा, जितना पड़ा है बस उतना ही, ना एक कदम ज्यादा ना एक कदम कम। ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी 2 बजे से क्लास है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।